हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे टॉर्क क्या होता है। तो आज अपन देखेंगे टॉर्क को थ्योरेटिकली। इससे जो पहले वाला लेक्चर है उसमें अपन ने देखा था जो डोर होता है, घर में जो डोर होता है उस डोर को अपन ने यूज करके देखा था टॉर्क क्या होता है। तो अपन ने प्रैक्टिकली देखा था टॉर्क कब होता है, टर्निंग इफेक्ट उसमें कब आता है, कौन कौन से फोर्स होते हैं वो टर्निंग इफेक्ट बनाती है। अब आज अपन देखते हैं टॉर्क को थ्योरेटिकली। तो यहाँ पे अपन देखते हैं दो मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, एक होता है सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी जब रोटेट करती है तो एक सर्कल को कंप्लीट करती है, तो वो होता है सर्कुलर या एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको अपन शो करते हैं ऐसे, वहीं पे सर्कुलर या एंगुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको अपन शो करते हैं थीटा से। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में चेंज होती है तो वहां से आती है वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी को अपन शो करते हैं v से, वहीं पे अपन एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं ओमेगा से। इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉडी रोटेट हो रही है, जब बॉडी मोशन में है तो उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो वहां से आती है एंगुलर वेलोसिटी। फिर अपन देखते हैं एक्सेलरेशन। जब लीनियर मोशन में होती है बॉडी तो उस टाइम अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, और इसमें अपन बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको शो करता है ए से, इसको शो करता है अल्फा से। अब एक्सेलरेशन कब आता है, जब अपन बॉडी पे फोर्स लगाएंगे। तो कोई बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास होगा और जब अपन उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो लीनियर मोशन में अपन जो फोर्स लगाते हैं उसको अपन शो करता है एफ से, वहीं पे सर्कुलर या एंगुलर मोशन होता है उसमें जो फोर्स है उसको फोर्स को अपन शो करता है टॉर्क से। तो टॉर्क क्या है, अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस टाइम उस पर लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब जो ये टॉर्क है, टॉर्क किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की वजह से क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। अब जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को अगर मैंने यहाँ से पाइवेट कर दिया है, अब मैं यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट हो रही है, तो इसमें इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये चीज अपन देखते हैं कि जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने की वजह से इसमें क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। अगर इस बॉडी पे मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये क्या है, टॉर्क है, और टॉर्क लगने की वजह से ये क्या कर रही है, बॉडी घूम रही है, मतलब टर्न कर रही है, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो टॉर्क है, टॉर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है तो फोर्स, अगर इस बॉडी को मैंने यहाँ से पाइवेट कर दिया तो अब डिपेंड करेगा कि मैं फोर्स कितना अप्लाई कर रही हूँ। मैं कम फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये बॉडी कम रोटेट होगी, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगी तो बॉडी क्या करेगी, ज्यादा क्या करेगी, टर्न करेगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, कि अपन उस बॉडी पे कितने अमाउंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ फोर्स, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको आप किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं इस बॉडी को अपन ने यहाँ से क्या कर दिया है, पाइवेट कर दिया है, मतलब ये यहाँ से तो फिक्स हो गई है। अगर मैं यहाँ पे आर डिस्टेंस, मतलब पूरे किनारे पे आके फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये बॉडी कितनी मूव करेगी, और अगर इसी बॉडी को मैं किनारे पे ना आकर अगर बीच में से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये बॉडी कितनी मूव करेगी। तो ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ फोर्स, कि आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। जैसे यही बॉडी है, इस बॉडी को मैंने यहाँ से पाइवेट कर दिया, फर्स्ट कंडीशन में तो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, सेकंड कंडीशन में मैं यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या कर रही है, कम मूव कर रही है। तो ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कितने डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हो। जितना अपन पाइवेट पॉइंट से दूर अप्लाई करते हैं फोर्स को, उतनी ही बॉडी क्या करती है, ज्यादा टर्न करती है। इसीलिए अपन देखते हैं घरों में जो हैंडल होता है, जो डोर होते हैं, डोर के हैंडल क्या होते हैं, किनारे पे होते हैं। जो डोर होता है, डोर यहाँ से पाइवेट होता है, डोर यहाँ से पाइवेट होता है, और घरों में जो हैंडल होता है वो हैंडल कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो अपन क्या करते हैं, जब भी डोर को ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, अपन यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, टर्न होता है। अगर हैंडल अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, अपन को ज्यादा यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अपन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तब डोर खुलेंगे। तो इसका यही रीजन है, घरों में जो डोर यूज होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो दूर होते हैं, उसमें वही रीजन है टॉर्क का, कि आप जितने पाइवेट पॉइंट से जितने ज्यादा डिस्टेंस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे वहां पे क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट उतना ही इफेक्टिव रहेगा। फिर साथ में डिपेंड करता है एंगल ऑफ फोर्स पे, कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कौन से एंगल पे अप्लाई कर रहे हो। ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने यहाँ से पाइवेट कर दिया, तो अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं बॉडी को अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, पाइवेट कर दिया है। अब मैं इसको किसी एंगल पे फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं फोर्स यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर रही हूँ तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब ये क्या कर रहा है, फोर्स हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, तो यहाँ
यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर दिया थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, जो हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अपन फोर्स के क्या लेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। अब जो एंगल बन रहा है वो किसके साथ में बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ में बन रहा है, थीटा एंगल। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा। तो f cos थीटा तो क्या है अपन को मिल रहा है, यहाँ पे जो r है r के अपन को क्या मिल रहा है, पैरेलल, और जो f sin थीटा अपन को क्या मिल रहा है, जो r है r के क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अपन फोर्स के दो कंपोनेंट देख सकते हैं, एक है f cos थीटा वो तो अपन को मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, और एक है f sin थीटा वो अपन को मिल रहा है परपेंडिकुलर। अब ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैं अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करूं तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है ऐसे। अब मैं इस पे ऐसे अगर फोर्स अप्लाई करूं तो ये बॉडी क्या टर्न हो रही है, नहीं हो रही है। और अगर इस बॉडी पे मैं अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करूं, दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूं तो ये बॉडी क्या हो रही है, टर्न हो रही है, तो इस टाइम हो रही है। तो इसमें क्या हुआ, जब अपन r के पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि r भी इधर ही है और अपन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी इधर ही है। r और f दोनों अगर पैरेलल होते हैं तो उस टाइम जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। अब देखते हैं, तो ये टॉर्क है, टॉर्क किन किन पे डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है, f पे डिपेंड करता है, f sin थीटा पे डिपेंड करता है। f sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ये फोर्स जितना ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन को क्या मिल रहा है, r और f sin थीटा। अब यहाँ पे f sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, जो आपकी बॉडी है उस बॉडी के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स है यहाँ पे f sin थीटा। तो यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फोर्स होता है वो r के क्या है, परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे वो अपन आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एक डिस्क है, इस डिस्क को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पाइवेट कर दिया है। ये एक डिस्क है, इसको ये अंदर की तरफ है, इनवर्ड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे मैं डिस्क से r डिस्टेंस पे आके कुछ एंगल पे फोर्स अप्लाई करूंगी। जैसे ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क में मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और r डिस्टेंस पे आके। अब ये फोर्स है, फोर्स के अपन दो कंपोनेंट लेंगे, एक लेंगे हॉरिजॉन्टल और एक लेंगे वर्टिकल। तो इस फोर्स को अगर अपन ने आगे बढ़ाया तो अपन को ये फोर्स मिला। अब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये जो डिस्क है डिस्क से कितनी एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अपन को ये वाला कंपोनेंट क्या मिल गया, जो r के अपन को r के पैरेलल क्या मिल रहा है अपन को, f cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपन को क्या मिल रहा है, f sin थीटा। तो अपन देखते हैं जो फोर्स क्या होती है r से पास हो जाती है। अब अगर अपन देखते हैं, अगर इस बॉडी को मैंने यहाँ पे पाइवेट कर दिया है तो इसकी डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस r ये मिलती है अपन को, और f cos थीटा भी ये मिल रहा है। तो अगर इधर लगने वाला फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आ रहा है तो f cos थीटा की वजह से जो टॉर्क आता है वो क्या होता है, जीरो। और मैक्सिमम टॉर्क अपन को किस वजह से मिलता है, f sin थीटा की वजह से। r और f cos थीटा दोनों आपस में पैरेलल हो तो उस टाइम कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और f sin थीटा पे अपन को टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। टॉर्क वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब इसको अपन लिख सकते हैं r f sin थीटा n कैप। अब n कैप यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो टॉर्क है, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं अपन टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क की अपन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो टॉर्क के पास में मैग्नीट्यूड भी आएगा और साथ में इसकी क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी, कि टॉर्क अपन को किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे अपन टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं, क्या मिलता है अपन को, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब बीच में क्या लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। अब अपन इसको जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, r f sin थीटा। और अभी अपन ने पहले देखा था f sin थीटा क्या है, r के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को अपन ने लिया था यहाँ पे f sin थीटा। r के जो पैरेलल फोर्स थी वो तो थी f cos थीटा, और r के जो परपेंडिकुलर फोर्स थी वो क्या थी, f sin थीटा। तो r f sin थीटा। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, f जो फोर्स होते हैं, जो r के परपेंडिकुलर फोर्स होती है, अपन उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। साथ में यहाँ पे लगता है n कैप। अब n कैप क्या है, यूनिटी वेक्टर है। अब यूनिटी वेक्टर अपन को क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो टॉर्क की
की डायरेक्शन होगी वो आर के भी परपेंडिकुलर होगी और साथ में एफ के भी परपेंडिकुलर होगी। तो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या लगेगी, टॉर्क की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डायग्राम में, जो आर है अगर आर एक्स एक्सिस में है और फोर्स अगर वाई एक्सिस में है तो जो टॉर्क है वो कहाँ लगेगा, जेड एक्सिस में है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो टॉर्क है वो आर के भी परपेंडिकुलर है और साथ में जो टॉर्क है वो एफ के भी परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क क्या होता है, आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं टॉर्क की अपन डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे। तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए अपन यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो पाइवेट पॉइंट है, पाइवेट पॉइंट से अपन क्या देखते हैं, अपन फोर्स किस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं और कितनी डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे इस डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन को आर वेक्टर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ये आर है तो यहाँ से अपन आउटवर्ड चले जाएंगे, तो ये अपन को मिल गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर अपन को ये मिला, आर से एफ की तरफ अपन क्या करेंगे, अपन राइट हैंड की जो पाम है उसको क्या करेंगे, अपन कर्ल करेंगे। तो आर तो लग रहा है बाहर की तरफ, अपन को क्या मिल रहा है, पोजीशन वेक्टर मिल रहा है अपन को बाहर की तरफ, और एफ कहाँ पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस पे, यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो आर से एफ की तरफ अपन राइट हैंड की ये जो पाम है इसको कर्ल करेंगे, आर से एफ। तो यहाँ पे अपन को जो थंब की डायरेक्शन है वही अपन को क्या मिलेगी, टॉर्क की डायरेक्शन। तो यहाँ पर थंब कहाँ पे आ रहा है, थंब आ रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड, तो अपन लिखेंगे आउटवर्ड टॉर्क। साथ में अपन देख रहे हैं जो अपनी फिंगर है वो फिंगर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन को मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये टॉर्क क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन इसका साइन ले लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन ले लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन ले लेंगे नेगेटिव। या फिर अपन बोल सकते हैं जो आउटवर्ड टॉर्क है, जो बाहर की तरफ टॉर्क आ रहा है, उसको अपन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, अपन ने क्या किया, बॉडी को यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये बॉडी है, उस बॉडी को अपन ने यहाँ पे इस एक्सिस पे फिक्स कर दिया और ये बॉडी है, तो बॉडी को मैंने यहाँ पे पाइवेट कर दिया। अब बॉडी पे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ से यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को टॉर्क कहाँ मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है बाहर की तरफ। तो ये अपन ने बॉडी को फिक्स भी यहाँ पे किया है और टॉर्क भी अपन को यहाँ मिल रहा है। तो टॉर्क क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होता है, पैरेलल होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये जो बॉडी है वो कहाँ पे रोटेट करिए, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ये हुआ। और टॉर्क भी अपन को क्या मिल रहा है, बाहर की तरफ मिल रहा है। तो टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होता है, पैरेलल होता है। जो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है उसी वजह से क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। और अगर टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं आएगा तो उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो हमेशा किस वजह से आता है, जो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है या फिर अलोंग होता है उसी वजह से क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसी बॉडी को, अगर मैं यहाँ पे इस ऊपर से फोर्स अप्लाई करूँ तो ये आर तो डिस्टेंस हो गई और फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ ऊपर से, तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और इसका आर वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया आर वेक्टर। अब आर से अपन एफ की तरफ क्या करेंगे, राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे। तो आर अपन को कहाँ मिल रहा है, आर अपन को ये मिल रहा है इधर, आर अपन को मिल रहा है इधर, और अपन इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो आर से एफ की तरफ। तो अपन का जो थंब है, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये हो गया इनवर्ड डायरेक्शन में। अपनी जो फिंगर है, फिंगर कैसी है, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन ने लिया था पॉजिटिव, तो इसको अपन ले लेंगे नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क को लेते हैं नेगेटिव। और इसमें भी अपन को टॉर्क कैसे मिल रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके क्या मिल रहा है, अलोंग मिल रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ऐसे ही है और जो टॉर्क है वो भी अपन को इस तरीके से मिल रहा है। इसका एक मैंने शॉर्ट्स बनाया है, उसमें और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज का अपना टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उस टाइम उस पे जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं टॉर्क। तो जो टॉर्क है, टॉर्क किस किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है और साथ में ही डिपेंड करता है साइन थीटा पे। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला अपन को मिलता है टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो आर है ये आर डिस्टेंस है और साथ में ही जो फोर्स अपन को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके अपन को मिलती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर अपन को टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी होगी तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आर से एफ की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। तो इसमें जो थंब की डायरेक्शन होगी वही अपन को मिलेगी टॉर्क की डायरेक्शन। क्योंकि जो फिंगर है, फिंगर अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अपन को टॉर्क मिलता है अपन उसको लेते हैं माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अपन को टॉर्क मिलता है उसको अपन लेते हैं प्लस में। जब मैं इसको बाहर से धक्का दे रही हूँ तो टॉर्क कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, अंदर से धक्का दे रही हूँ तो टॉर्क लग रहा है ऊपर की तरफ। थैंक यू। तो यहाँ पे अपन देखते हैं
जो टॉर्क होता है, टॉर्क किन किन पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है फोर्स पे कि आप कितने अमाउंट पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, साथ में ही डिस्टेंस पे कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो पाइवट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है, और साथ में ही एंगल पे कि आप कौन से एंगल पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। तो टॉर्क डिपेंड करता है आर, एफ और साइन थीटा पे। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड पाम रूल से। जो आर होता है, आर से अपन एफ की तरफ क्या करेंगे? राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। आर से एफ की तरफ कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो अपन को क्या मिलेगी? टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और जो टर्निंग इफेक्ट आता है, टर्निंग इफेक्ट हमेशा किस वजह से आता है? जो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है उसी वजह से क्या आता है? टर्निंग इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे अपन ने इसको हाईलाइट कर दिया, टर्निंग इफेक्ट, द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन ओनली प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। ये चीज अपन ने यहाँ पे भी देख ली। जो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट क्यों आ रहा है? जो टॉर्क क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, उसी की वजह से क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब इस पे जो न्यूमेरिकल है वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।